ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। विधानसभा की मौजूदा संख्या बल को देखते हुए 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस 1 सीट को लेकर दावेदारों की लंबी कतार देखने को मिल रही है, जिससे पार्टी के अंदर राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राजस्थान में भले ही चुनाव में अभी कुछ समय बाकी हो, लेकिन यहाँ भी राजनीतिक दलों ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। दरअसल इस साल राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीट खाली होने जा रही है। इनमें भाजपा की रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत सहित कांग्रेस की नीरज डांगी का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत साल 2020 में राज्यसभा पहुंचे थे और अब अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन संबंधित सीट का कार्यकाल जून 2026 तक ही होने के कारण वे करीब 2 साल ही सदस्य रह पाएंगे। अगर विधानसभा के गणित पर नजर डाली जाए तो 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी 2 सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट जीतने का ही गणित बनता है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि सीट पर किसे मौका दिया जाएगा। पार्टी के अंदर कई बड़े नेता राज्यसभा जाने की इच्छा जता रहे हैं। नीरज डांगी दलित वर्ग से आते हैं और मूल रूप से राजस्थानी है। ऐसे में प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि इस बार भी किसी राजस्थानी चेहरे को मौका दिया जा सकता है। हालांकि जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस में राज्यसभा टिकट के संभावित दावेदार। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पवन खेड़ा राजस्थान से राज्यसभा जाने की कोशिश में है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लगातार संपर्क में भी है। भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में माना जा रहा है। वे लंबे समय से संगठन और केंद्र की राजनीति में सक्रिय है। पार्टी और गांधी परिवार के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी भी इस दौड़ में शामिल है। संगठन में उनकी पकड़ और लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण उन्हें भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस का एक धड़ा अल्पसंख्यक चेहरे की वकालत कर रहा है। रफीक मंडेलिया का नाम भी राज्यसभा की चर्चा में है। महिला दावेदार के रूप में रेहाना रियाज का नाम भी चल रहा है। कांग्रेस संगठन ने रेहाना को संगठन में अहम जिम्मेदारी दे रखी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इस बार राज्यसभा टिकट देते समय सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रख सकती है। ऐसे में मेवाड़, मारवाड़ या अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले किसी नेता को मौका मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस अपनी एकमात्र संभावित सीट पर आखिर किस नेता को राज्यसभा में भेजती है। नरेश शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।